जब भी हम कोई पौधा उगाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वो पौधा जल्दी से बड़ा हो, जल्दी उसकी ग्रोथ हो, काफ़ी तेज़ ग्रोथ हो और उसमें फ्लावरिंग आनी जल्दी शुरू हो जाए, उसके बाद फ्रूट्स बनने जल्दी शुरू हो जाएं। और इसी सोच के चलते कुछ लोग अपने पौधे में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स डालना शुरू कर देते हैं। वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हो सकते हैं या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र हो सकते हैं। दोनों ही तरह के जो फर्टिलाइज़र हैं वो ज़्यादा अगर हम पौधे में देंगे तो उससे पौधे को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ज़्यादा खाद देने से आपके पौधे को नुकसान हो सकता है। साथ ही 3 तरीके मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा जिससे कि आपका पौधा मर सकता है। खाद किसी भी फॉर्म में हो सकती है फ्रेंड्स, जैसे कि ये वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र्स कुछ लोग यूज़ करते हैं, यूरिया, डीएपी वगैरह। वो जब पौधे को ज़्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है कि आपको पता ही है कि आपके प्लांट्स को टोटल 17 अलग अलग तरह के मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके, ये मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और उसके बाद बाकी सारे जो मिनरल्स हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह, ये माइक्रो होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है। तो सबसे पहला जो नुकसान होता है वो होता है कि न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो जाता है। यानी कि जब आप खाद ज़्यादा देना शुरू कर देंगे तो मिनरल्स जब आपके मिट्टी में ज़्यादा पहुंच जाएंगे तो उससे क्या होता है कि जो ये माइक्रो एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज़, सोडियम वगैरह, इनके ज़्यादा होने से जो पौधा बाकी चीज़ें अब्जॉर्ब कर रहा था वो बंद कर देता है और न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस होता है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। पौधा धीरे धीरे उसकी ग्रोथ कम होनी शुरू हो जाती है और वो रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। आपको लगता है कि ये अचानक से क्या हो गया। दूसरा नुकसान होता है दोस्तों कि जब हम ज़्यादा खाद दे देते हैं तो अलग अलग जो मिनरल्स हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन पौधे की जड़ों के आसपास बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो मिट्टी है पौधे की जड़ के आसपास वो हाइपरटोनिक बन जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बन जाती है। उस वजह से क्या होता है, जब आप पानी देते हैं तो पौधा पानी सोखने की बजाय पानी रिलीज़ करना शुरू कर देता है, यानी कि जो पौधे की जड़ें हैं उनमें से पानी बाहर आना शुरू हो जाता है और पौधा सूखना शुरू हो जाता है। ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा मिनरल्स पौधे की जड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं। ये पौधा आप देख रहे हैं, इसको मैंने ज़्यादा खाद देकर देखा था और हरा था पौधा ये, लेकिन 12 से 15 दिनों में ही अचानक ये सूख गया है और बिल्कुल अभी ये मर चुका है पौधा। तो खाद देते हुए आपने ध्यान रखना है कि एक तो क्वांटिटी का, दूसरा जो इंटरवल है 2 बार खाद देने के बीच में वो प्रॉपरली मेंटेन्ड हो। तीसरा जो नुकसान है दोस्तों, जब आप ज़्यादा खाद देंगे या बहुत जल्दी खाद देना शुरू कर देंगे तो पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। स्ट्रेस में जाने से क्या होता है कि पौधे की इम्यूनिटी गिर जाती है और पौधे के ऊपर जो पेस्ट का अटैक है या फंगस का अटैक है ये ज़्यादा होने लगता है और इनडायरेक्टली उस वजह से पौधा मर जाता है। तो ये 3 तरीके थे जिससे कि आपके पौधे को नुकसान हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा खाद देना शुरू कर देंगे या बहुत जल्दी खाद देना शुरू कर देंगे। जब भी आपने खाद देना है तो पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना है और इनिशियली आपने जब पौधे के लिए मिट्टी तैयार की है, अगर तब आपने खाद ठीक ठाक डाला हुआ है तो उसके बाद 2 महीने आपको खाद देने की बिल्कुल कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। खाद जैसे कि ये वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है या लीफ कंपोस्ट है, ये खाद आप 1 महीने में एक बार रिपीट कर सकते हैं। बोन मील है, बोन मील को तो डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ये 3 से 4 महीने में एक बार ही डालें आप। अगर आप इसको क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो पौधा स्ट्रेस में जाएगा आपका। बाकी किसी भी तरह की जो खाद है आप अपना एक चार्ट बनाएं, अपने नोट करके रखें कि आपने खाद कब दी थी और उस हिसाब से उसको फॉलो करें। ये मेरा आप टब दिख रहे हैं, 20 बाई 10 का टब है जिसमें अभी नए कुछ पौधे मैं लगाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं खाद डाल के आपको दिखा रहा हूँ। तो 20 बाई 10 के इस टब में तकरीबन 15 किलो मिट्टी है। उस हिसाब से मैं इसमें सिर्फ ये 150 ग्राम खाद डाल रहा हूँ। ये कंपोस्ट है। अभी मैं एक बार इस मिट्टी में शुरू में ही डाल दूँगा, तो उसके बाद मैं 1 से 1.5 महीना इसमें कुछ भी नहीं डालने वाला। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें और आपके जो भी व्यूज़ हैं, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं, वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।